हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी केमिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर 1 की बात करेंगे। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपको जो नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाए गए हैं, साथ में आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ये कौन से ईयर में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरा आपका लेके पूरा 23 तक का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इंपॉर्टेंट है हमने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। बताते चलेंगे वीडियो में कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं और कौन से आपको बस ऐसे ही ओवरव्यू देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में देखें तो ये देखिए केमिकल रिएक्शन जो कि हमने इसमें इजीली डिस्क्राइब कर रखा है। एंड जो इंपॉर्टेंट है हमने उसके नीचे इंपॉर्टेंट मार्क भी कर रखा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो ये चीज़ें आपको जो है वो ओवरव्यू से पढ़नी है ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखो बस हमने बस ये अच्छे से समझा रखा है कि आखिर केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उसके बारे में थोड़ा और हमने डेप्थ से समझा रखा है। तो ये चीज़ें हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड इस नोट्स में आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे मिल जाने वाले हैं। एंड गाइस, अगर बात करें तो ये नोट्स आपके लिए बाकी नोट्स से डिफरेंट है, बिकॉज इसमें आपके कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मेंशन किया गया है। अब हम बात करें तो ये पूछता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें रिएक्शन एंड रिएक्टेंट क्या होते हैं। तो वो आपको बताना होगा रिएक्टेंट एंड एक प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये रहा रिएक्टेंट एंड ये रहा प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी पढ़ लेना अच्छे से। एंड बात करें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अगर आप देखो बर्निंग ऑफ ये है आयरन का है, आपको मैग्नीशियम का मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके नीचे शो कर रहा होगा। आप वहाँ पे जाके इजीली ज्वाइन कर सकते हो, आपको नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, तो भी आप वो पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसका आंसर देने के लिए। एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड यहाँ पे ये देखिए, ये चीज़ें जो है ये भी आपकी ओवरव्यू हैं, इसे आप ओवरव्यू पढ़ सकते हो। एंड तो यहाँ पे देखते हैं ये है आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो नहीं उतने पूछे जाते हैं, बट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जेईई मेंस वगैरह में तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये सारी चीज़ें हमने मेंशन कर रखी है, और साथ ही साथ जो इसके रिएक्शन होते हैं वो हमने इसमें मेंशन कर रखा है। गाइस, नोट्स बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर लेना। एंड यहाँ पे सेकंड नंबर आप देखो तो सेकंड नंबर में भी यही सारी चीज़ें सेम हमने लिख रखी हैं, जिसमें आपका रिएक्शन है उसमें हमने एग्जाम्पल भी दे रखा है। एंड थर्ड अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको जो ये समझ लेना कि ये चीज़ें होती क्या हैं। एंड अगर बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो ये चीज़ें होती क्या है, बस यही आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, बिकॉज अगर आपका पूछता है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वैसे तो ज़्यादा टफ नहीं है, बट आप इसको पढ़ सकते हो बहुत ईजिली। और एग्जाम्पल देना तो आप बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम्पल दोगे तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड बाकी ये सारी चीज़ें देख रहे हो आप, ये सारी चीज़ें ये आप ओवरव्यू देख सकते हो। एंड गाइस, अगर मैं बताऊं तो अभी मैंने नया नया टेलीग्राम चैनल बनाया है। सो आपको सब्सक्राइबर तो नहीं उतने दिखेंगे, आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो गाइज एंड एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे देख सकते हो वन बैलेंस के बारे में हमने एग्जाम्पल भी डिस्क्राइब कर रखा है। तो बहुत ही ईजी आपके लिए होगा। एंड यहाँ से जो है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये आपके टाइप्स हैं। इसमें से अगर बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो डैट इज ये आपके पूछ लेता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नीचे अगर आप एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लोगे तो टोटली क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ही देख के बता सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिर होता क्या है। खैर आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भी हमने इजीली सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। एंड एग्जाम्पल देना तो बिल्कुल मत भूलना, बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं पहले ही आपको मेंशन करते आ रही हूँ, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल। इससे बहुत ही अच्छे इंप्रेशन पड़ते हैं एग्जामिनर के ऊपर। तो आप सोच लो कि क्या करना है आगे। एंड यहाँ पे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जाम्पल इसमें भी है। फिर उसके बाद बात करें तो ये आपका ओवरव्यू है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत ही ओवरव्यू है, तो आप इसको पढ़ लेना, ऐसे ही बस देख लेना। बात करें इंपॉर्टेंट तो देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन ज़्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, और ये आपके आगे बहुत ही काम आने वाला, तो आप देख लेना। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो सेम चीज़ें, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिला दिया जाता है, तो इसमें बन जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एंड नेक्स्ट अगर आगे की तरफ चलें तो ये देखिए, ये मिल गया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो रेंसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप फूड को प्रिवेंट करोगे रेंसिडिटी से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर देखो कोरोजन ऑफ मेटल, ये आपके नेक्स्ट आगे के चैप्टर में भी आने वाला है, तो आप इसको ओवरव्यू बस समझ सकते हो कि आखिर कोरोजन ऑफ मेटल होता क्या है। आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें नीचे अभी हम नीचे इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना आप। एंड ये रहा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपका ओवरव्यू है, आप ओवरव्यू देख सकते हो। तो ये देखिए, ये रहा रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, मैं बता रही हूँ, आप इसे अच्छे से देख लेना। डायरेक्टली इसमें बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क के, 4 मार्क के, इस तरीके से। तो आप इसे रस्टिंग ऑफ आयरन देख लेना। एंड इसका जो हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल को आप देख लेना, केमिकल रिएक्शन जो हमने दिया था। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।